एवरीवन, दिस इज दिव्या। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मानती हूँ कभी कभी हमारी लाइफ में वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, बट वही वैल्यूज कभी कभी हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ भीष्म पितामह के बारे में बात करना चाहती हूँ। कोई हिस्ट्री लेसन नहीं, कोई ज्ञान नहीं। मैंने जब उनकी लाइफ के बारे में सोचा तो मुझे लगा कि महाभारत में जो भी चीजें होती हैं वो बहुत नॉर्मल चीजें हैं, जो आज की लाइफ में हम भी बहुत ज्यादा रिलेट कर सकते हैं अपनी लाइफ के बाद। स्पेशली तब जब हम सोचते हैं और जब हम ये मानते हैं, जब हम ये कहते हैं कि ये मेरे प्रिंसिपल्स है, ये मेरी वैल्यूज है। जब हम उन प्रिंसिपल्स, उन वैल्यूज को इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल बना लेते हैं अपनी लाइफ में, जो हमें कई बार आगे बढ़ने से, चीजों को चेंज करने से, चीजों को दूसरे नजरिए से देखने से रोक देती है। भीष्म पितामह ने जो अपने समय में प्रतिज्ञा ली थी, जो उस पर्टिकुलर टाइम पे वाव लिया था, वो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए बिल्कुल एप्ट था, बिल्कुल सही था, नोबल था, रिस्पेक्टफुल था और मीनिंगफुल था। बट टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम बीता, उनको वही सेम प्रतिज्ञा, वही सेम वाव एक बंधन लगने लग गया, जो उनको बहुत सारी चीजें करने के लिए रोकता था। वो अपनी आंखों के सामने उन्होंने बहुत सारे इनजस्टिस होते हुए देखे, बहुत सारे गलत डिसीजंस होते हुए देखे, बहुत सारी अपनी पावर का मिसयूज होता हुआ देखा। बट अपने उस वाव के कारण, अपने उस प्रतिज्ञा के कारण वो बहुत सारी जगहों पे बोल ही नहीं सकते। रीजन भी क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ऐसी ली थी कि वो इंटरवीन नहीं कर सकते। और यहीं से अगर हम देखें तो हमारी लाइफ भी बहुत सारी जगहों पे उनके साथ बहुत जगह रिलेट करती है। एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सा, बहुत ही रियल एग्जाम्पल है कि जब हम अपने वैल्यूज को, अपने प्रिंसिपल्स को बहुत ज्यादा होल्ड कर लेते हैं, तो हम बहुत सारी चीजों को, रियल लाइफ को, रियलिटी को देखना ही बंद कर देते हैं। हम सिर्फ अपने प्रिंसिपल्स, अपनी वैल्यूज को इतना ज्यादा डीपली फॉलो करते हैं कि हमें जो रियलिटी होती है, जिसके लिए हमको चीजों को, अपने आप को बदलना होता है, हम उस चीजों के लिए तैयार ही नहीं। और फिर हम ये कहते हैं कि मैं कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं हर चीज अपने आप, अपने लेवल पे मैनेज कर लूँ। बट हम ये पूछना भूल जाते हैं कि किस प्राइस पे हम इस तरीके का एटीट्यूड, इस तरीके का बिहेवियर रखें। जब हम इन वैल्यूज को और इन प्रिंसिपल्स को बहुत टाइटली होल्ड बैक करते हैं, तो हम ग्रो भी नहीं कर पाते हैं और इमोशनली भी बहुत ज्यादा अकेले हो जाते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ठीक है, आपके वैल्यूज हैं, आपकी लाइफ में प्रिंसिपल्स हैं जिनको आप फॉलो करते हैं, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने रियलिटीज, जो रियल वर्ल्ड में चीजें जब रिक्वायर्ड हैं चेंज करनी टाइम के साथ, वो हम चेंज नहीं करेंगे। तो उन वैल्यूज को होल्ड बैक कर कर भी कोई फायदा नहीं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा गलत नहीं थी, बट टाइम के साथ उन्होंने चीजें चेंज नहीं करी, टाइम के साथ चीजों को अपडेट नहीं करा। वो सबसे बड़ा लॉस था उनका। शायद वो उस समय अगर अपनी चीजों को चेंज कर लेते तो शायद आज चीजें डिफरेंट होती। बट अगर वो चीजें डिफरेंट होती तो शायद हमको वो लर्निंग भी नहीं मिलती जो आज हम लर्निंग के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। साथ मैंने ये चीज भी रियलाइज करी है कि वैल्यूज का काम हमें गाइड करना होता है, हमारी लाइफ को फ्रीज करना नहीं होता, हमारी लाइफ को स्टॉप करना नहीं होता कि हम उन्हीं सारी बाउंड्रीज में, उन्हीं सारे प्रिंसिपल्स के बीच में रहे कि हम आगे बढ़ ही ना पाए, चीजों को चेंज कर ही ना पाए, चीजों को नए तरीके से इम्प्लीमेंट अपने लाइफ में कर ही ना पाए। और अगर आपकी वैल्यूज आपको सेम तरीके से रिएक्ट करवा रही है हर सिचुएशन में, तो वो आपका बेसिकली विजडम नहीं है, वो आपकी हैबिट बन चुकी है, क्योंकि आप उसी तरीके के हो चुके हैं, इसीलिए आप उसी सेम तरीके से रिएक्ट करते हैं। कई जगहों पे होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हमें क्या जरूरत पड़े किसी भी सिचुएशन में, किसी भी बात में अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए, हम सिट बैक कर लेते हैं, हम कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो अगर आप सेम तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, सेम तरीके से ही अपनी चीजों को रख रहे हैं किसी के भी सामने, सो दैट मीन्स आप बहुत ज्यादा अपने आप को बाउंड कर लिया आपने उन पर्टिकुलर वैल्यूज के अंदर। बट अगर हम इसी तरीके से बाउंड रहेंगे, अगर किसी को भी अपने व्यू पॉइंट नहीं देंगे, कहीं पर भी किसी को हेल्प की जरूरत है, अगर हम आगे ही नहीं बढ़ेंगे, हम अपना हैबिट को ही आगे लेके चलेंगे, अपने हैबिट को ही फॉलो करेंगे, तो हम एज इन सोसाइटी में किस तरीके से अपनी वैल्यूज दे रहे हैं, सोसाइटी में किस तरीके से अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। वैल्यूज का काम आपको प्रोटेक्ट करना है, इम्प्रिजन करना बिल्कुल भी नहीं। प्रिंसिपल्स अगर आपकी सफरिंग बढ़ा रहे हैं तो आपको रीथिंक करने की जरूरत है। फ्लेक्सिबिलिटी आपकी वीकनेस नहीं है, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस है। और ग्रोथ के साथ साथ हमको इवॉल्व करने की भी बहुत ज्यादा। वैल्यूज को छोड़ना गलत है, उनको अपडेट करना बिल्कुल भी गलत नहीं। और अगर आपको कभी भी ऐसा फील होता है कि आपको आपकी वैल्यूज, आपके प्रिंसिपल रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं,
सो देन यू नीड टू टेक अ पॉज, यू नीड टू इवॉल्व सो दैट आप उसके साथ साथ ग्रो कर पाए और सोसाइटी को भी एक वैल्यू दे पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू सो मच एंड टेक लॉट ऑफ केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।